पहले तुम मेरे इतने करीब आती हो और जब मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं तुम दूर जाना चाहती हो। मेरे पास रुक जाओ ना प्लीज। तुम्हें पता है ये कैसा एहसास है? पहले किसी को सपने दिखाओ फिर अचानक उन सपनों को कुचल दो। आप कहना क्या चाहते हैं सर? इतने सालों में अकेले रहना क्या होता है ये मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं, इसीलिए कह रहा हूं। जब तुम अकेले रहते हो ना तो हर कोई तुम्हें दूर ही लगता है और जब तुम किसी के प्यार में होते हो तो वो दूर होके भी करीब लगता है। इन 30 सालों में जितनी खुशियां मुझे मिली है ना उससे कहीं ज्यादा तुमने मुझे चंद दिनों में दे दी। ये एहसास कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए चाहता हूं मैं अमृता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अमृता। बस बहुत हुआ सर। आपकी फिलॉसफी पर भरोसा किया, इतने दिनों से उसी को ग्रंथ मानकर जी रही थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो सब मैं अभी। इसका मतलब सालों से मेरा ब्रेन वॉश किया। इतने दिनों से आप मेरे साथ नाटक कर रहे थे, है ना? You are a cheater। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना प्लीज। अमृता। सर तो चले, इट्स डन। बाय सर। सर मुझे वीजा मिल गया। फेस्ट के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना सर? थैंक यू सो मच सर। विराट, विराट उठ। क्या बात है पापा? क्या हुआ? चल मैं सब बताता हूँ, तू आ। हर रात मैं अकेलेपन से जंग लड़ता था। अब तक पूरी बहादुरी के साथ मैं डटा रहा, पर अब और नहीं सहा जाता। अकेलेपन से मैं हार चुका हूं। मुझे देखकर सबको लगता होगा मैं ठीक हूं, पर सुधा के जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। एक एक लम्हा मुझे सदियों की तरह लगता है और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे आजादी चाहिए अकेलेपन से। सोलो लाइफ is a soulless life। ए विराट, सोलो लाइफ इज सो बेटर। ये जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी का होना जरूरी है। आप तो मेरे लिए ईश्वर का रूप हो सर।
शादी को लेकर आपकी बेटी की राय मैं बदलूंगा। 10 दिन बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। मामा ने अपनी जान ले ली क्योंकि वो अकेलेपन को झेल नहीं पाए। डर लग रहा है मां। अब जाकर एहसास हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। घुटन ये हो रही है कि मेरी वजह से कितने लोग शादी और प्यार से नफरत करने लग गए हैं। शादी और प्यार इंसान के लिए कितना अच्छा और जरूरी है, एक लड़की को मैं समझा नहीं पा रहा। छे! अमृता का दिमाग खराब है। मेरी बातों पर ध्यान देकर खुद को सबसे दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। उसे क्या कहकर मनाऊं, मेरी समझ नहीं आ रहा मां। तू सीधा जाकर उससे बोल कि अब तेरी राय बदल चुकी है। शादी कराने के लिए झूठ बोलना जायज है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उसी झूठ से किसी की शादी टूट भी सकती है। पहले शादी के खिलाफ तुझे अपनी फिलॉसफी सही लगती थी, इसीलिए उसका प्रचार करता था। लेकिन अब जबकि तू शादी में यकीन करने लगा है, तो ये बात उससे बोलता क्यों नहीं? जा, बोल दे उसको। आपने सही कहा पापा। हेलो जी सर। अमृता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैलाशगिरी आ सकती हो? ठीक है सर, आती हूँ। ओके ठीक है, बाय। हेलो, कहाँ पहुंची अमृता? हेलो ब्रो। कौन है बे तू? रावण फ्रॉम लंका। अमृता का फोन तेरे पास कैसे आ गया? अरे तूने ही तो बोला था ना, सीता को तब उठाना चाहिए जब राम पास में ना हो, तो मैंने उसे उठा लिया है। उसकी लोकेशन पता करने के लिए हनुमान की जरूरत नहीं, पोर्ट एरिया में बस आ जा और आकर सीता को ले जा, तब मानूंगा कि तू असली राम है। सुन ब्रो, पिछली बार तूने मुझे हराया क्योंकि मेरे पास आदमी कम थे। इस बार पूरी सेना के साथ आया हूं। आंखें खोल कर देख ले, ये कुंभकर्ण है, ये इंद्रजीत है। इन्हें हरा दे और सीता ले जा। डर गया क्या? हमला! बाकियों को तो मैंने कुचल दिया, अब तेरा क्या होगा? हाँ? तुम्हें बता दो भ्राता, अब लंका हो, डंका हो, पोर्ट हो या कोर्ट हो, जीत हमेशा राम की ही होती है, समझा? मान गया, तुम राम हो, ये फिक्स हो गया। अब मैं जाऊं क्या? इसने तो सच में रावण की लंका ही लगा दी। अरे चलो निकलो, और किसी सीता काम का के क्या? लिए। हाँ? एक आदमी खुद को रावण बोलता है और डींगे मारता है, सब तुम्हें राम बोलते पर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ये तुम क्या कह रही हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। जरूरी बात तो मुझे तुमसे करनी है। तुम जानते भी हो तुम्हारे कॉल से पहले क्या हुआ था। सब कुछ रेडी रखो, ठीक है? बाय। अमृता, तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो? मुझे थोड़ी देर पहले बैंक मैनेजर का फोन आया था। पैसों के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ बेटी। पापा मैं बतानी। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा अमृता,
जो करना चाहती हो वो करो, पर इतना याद रखना, हमारे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है अमृता। बेचारा विराट तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? लेकिन मेरे और उनके बीच कुछ भी नहीं है पापा। आपको पता है वो मुझसे भी ज्यादा रिलेशंस और इमोशन से दूर भागते हैं। तुम दोनों के बीच अगर कुछ नहीं है तो इतने फ्रेंड्स होने के बावजूद तुमने सिर्फ उसी को क्यों बुलाया? अगर उसे इमोशन से इतनी ही चिढ़ है तो परिवार के सदस्य की तरह वो रात भर हमारे साथ यहाँ क्यों रहा? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी माँ की चिंता क्यों रहती है? क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बिना मेरी जिंदगी जीते जी नर्क हो जाएगी। हो सकता है तुम्हारी नजरों में यह ड्रामा हो, पर एक बात कहूं, जब विराट तुम्हारे पास नहीं होता है ना, तो तुम्हें भी उसकी कमी खलती है। अगर उस दिन सीता माँ के साथ राम जी होते तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। जब भी मैं मुश्किल हालात में होती हूँ आप मुझे बचाने आ जाते हैं। सोलो लाइफ इज अ सोललेस लाइफ। मुझे लगता है हमारे बीच में गहरा प्यार है सर। ये क्या अमृता? अकॉर्डिंग टू स्लोगन नंबर 65। बस करो, बहुत हो गया आपके बेकार के स्लोगन वोगन। हाँ चिल्ला के बोलूं या लिख के दूं? हाँ हाँ हाँ, सब बस बकवास एक है। बार सर, दिमाग से नहीं सोचकर दिल से सोचकर देखो सर, प्लीज सर, फिर आपको समझ आ जाएगा। नहीं अमृता, अकॉर्डिंग टू माई फिलोसफी सोलो लाइफ इज एक जरूरी बात बतानी है, पर तुम मुझे पकड़े रहना। हाँ मेरी फिलॉसफी बकवास है, मुझे पहले ही पता था। हाँ? मैंने क्या कहा? छोड़ो मत पकड़े रहो, टाइट टाइट और टाइट पकड़ो यार। बात सिर्फ प्यार की नहीं होती। जब आप अच्छी नीयत से कुछ करते हो ना, तो सारी कायनात आपके साथ हो जाती है, आपकी हेल्प करती है। सर, हमारा तो सब कुछ सेट हो गया ना, पर हमारे मेंबर्स का क्या होगा? स्लोगन नंबर 44। आपने बताया था कि हमें लाइफ में किसी को खुद को चोट पहुंचाने का मौका नहीं देना चाहिए। अब आपने लड़की पटा ली तो सब कुछ जायज हो गया। लड़की पटा ली? तू जानता है इसके लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा? हाँ ओके, काम डाउन। अरे दोस्त, जरा समझना, दिल से सोच, दिमाग से नहीं। पिक्चर के एंड में हीरो और हीरोइन नहीं मिलते तो बुरा लगता है, पर रियल लाइफ में अगर हीरो और हीरोइन साथ ना होना तो किसी और की आपको चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पहुंचाते हो। स्लोगन नंबर 35। कुदरत का नियम ये है। हाँ उस पॉइंट पर आता हूँ। जानते हो कुदरत का नियम क्या है? किसी ने मूर्ति सर का इंटरव्यू देखा? 2 पक्षी, 2 सांप, 2 जानवर, सब 2-2 के जोड़े होते हैं। हम इंसानों को भी जोड़े में रहना चाहिए, सबको शादी करनी चाहिए। सोलो लाइफ इज सो बेटर सर। सो बेटर है, पर कब तक? बताओ कब तक? तेरी उम्र क्या है? मैं 20 साल का हूँ। हाँ यही तो प्रॉब्लम है। 30 के हो जाओगे ना, उसके बाद बिल्डिंग के बच्चे अंकल अंकल बुलाने लगते हैं। पता है कैसे फील होता है? जब तुमसे बड़ी उम्र की आंटी हाय बेबी आई विल मैरी यू कहती है तो कैसा फील होता है पता है? जब आपको अपनी फिलॉसफी गलत लगने लगती है तो कैसा फील होता है पता है? मान जा बेटा, मैं ये सब अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सच कहूँ, सोलो लाइफ कहीं से भी बेटर नहीं है, बोरिंग है। अब भी यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? ठीक है, तुम में से हर एक को कन्विंस करने के लिए कि प्यार क्यों करना चाहिए, शादी क्यों करनी चाहिए, इस पर मैं एक बढ़िया सी नई बुक लिखूंगा। तब तो कन्विंस हो जाओगे ना? बुक कब आएगी सर?